शहर से दूर एक वीरान जगह पर सदियों पुरानी एक हवेली थी, जिसे लोग मौन हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के बाद दीवारें कराहती हैं और अजीब परछाइयां गलियारों में घूमती हैं। कोई भी इंसान उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिया, एक निडर पत्रकार, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी से काले रंग में बदल रहा था, सिया हवेली के सामने खड़ी थी। भारी भरकम दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुप्प अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में बस धूल और मकड़ी के जाले चमक रहे थे। सिया ने धीरे धीरे गलियारों में कदम बढ़ाए। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थी और अजीब बात यह थी कि उन पेंटिंग्स की आंखें मानो उसे घूर रही हैं। तभी अचानक एक बच्चे की हंसी हवेली में गूंज उठी। सिया के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हवेली पूरी तरह खाली थी। ऊपरी मंजिल पर जाते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक लंबी काली परछाई जिसके 4 हाथ थे और आंखें आग की तरह जल रही थी। वह प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे सिया भागी और एक कमरे में छिप गई। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमारे परिवार पर श्राप है। जो भी इस हवेली को छोड़कर भागेगा वह राक्षस बन जाएगा। मुक्ति का रास्ता बस एक है, हमारी आत्माओं को सच्चाई से मुक्त करना। सिया ने गौर किया कि कमरे की दीवार पर एक पारिवारिक तस्वीर टंगी थी। 5 लोगों का चित्र, मगर एक चेहरा गायब था। जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, पीछे वही काली परछाई खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दर्द भी था। सिया ने साहस जुटाकर जोर से कहा, तुम सब राक्षस नहीं, इंसान थे। मैं तुम्हारा सच दुनिया को दिखाऊंगी। तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। उसके शब्द सुनते ही पूरी हवेली गूंज उठी। कराहने और चीखने की आवाजें चारों ओर फैल गई। एक एक कर परछाइयों के चेहरे इंसानी रूप लेने लगे। उनके भयावह रूप धीरे धीरे मिट गए और उनमें छिपा दुख बाहर आ गया। अचानक वही मासूम बच्चे की हंसी फिर सुनाई दी। अब वह बच्चा उसके सामने था, चमकती, पारदर्शी आत्मा की तरह। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। इतना कहकर वह रोशनी में बदल गया और हवेली पर फैली सारी परछाइयां भी उजाले में विलीन हो गई। हवेली, जो अब तक अंधेरे और डर का प्रतीक थी, सुनहरी रोशनी से भर गई। सुबह होते ही सिया हवेली से बाहर निकली। अब वह हवेली साधारण और शांत दिखाई दे रही थी।